हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ के इतिहास के बारे में। बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया या केदारनाथ की कहानी क्या है। इसलिए आज हम आपको केदारनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप सभी को तो पता ही होगा, कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीष्म युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो या भाई भाई का या चाचा भतीजे का। 18 दिन तक लगातार चले कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरव और पांडवों की सेना के रक्त से लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजय तो अवश्य पांडवों की हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभावों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या इत्यादि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका पश्चाताप करना आवश्यक था। पांडव ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें इन पापों से मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने काशी की नगरी ओर चले गए। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार सभी पांडव भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वह उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या व गोत्र हत्या के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिले। इसके बाद सभी पांडव हिमाचल के पहाड़ों पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं आए थे। जब भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा तो उन्हें इसका एक उपाय निकाला। वह पहाड़ों के बीच कई पशुओं के बीच में चले गए, जहां पशु मैदान में घास चर रहे थे। भगवान शिव उन पशुओं के बीच में गए और बैल रूपी अवतार ले लिया, ताकि पांडव उन्हें न पहचान सकें। गढ़वाल के पहाड़ों पर भी पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। अंत में महाबली भीम को एक उपाय सूझा और उन्होंने अपना शरीर पहाड़ों से भी बड़ा कर लिया। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल पैदा हो गई और वे उधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थित खड़ा रहा। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गए कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया था कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर बैल रूपी अवतार के साथ धरती में समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाते देख भीम ने तेजी से उनकी ओर लपका और बैल की पीठ को अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़े जाने के कारण वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकले। आज उन्हीं स्थलों पर 4 अन्य केदार हैं। इनमें भगवान शिव बैल के रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में और भुजाएं तुंगनाथ में और नाभि माहेश्वर में और जटाएं कालेश्वर में प्रकट हुई थीं। इन्हीं 5 जगहों पर सम्मिलित रूप से 5 केदार के नाम से जाना जाता है। भीम के द्वारा भगवान शिव के बैल अवतार की पीठ पकड़े जाने के बाद वहीं रह गई। जब उन्हें बैल के बाकी 4 अंगों के अन्य स्थलों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिरों का निर्माण कराया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। और इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया और यहाँ आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए मंदिर केदारनाथ के निर्माण में जन्मेजय का भी योगदान था। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।